नमो बुद्धा। एक समय की बात है जब बुद्ध एक छोटे से गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। गांव वाले ने सुना कि एक महात्मा उनके क्षेत्र में आए हैं और वह लोगों को उपदेश देने के लिए यहां हैं। जल्दी ही गांव वाले ने गांव के मंच पर उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बुद्ध ने गांव के लोगों को शांति और समर्पण की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जीवन में सुख और शांति का मार्ग सीधा मानवता और सामंजस्य में है। अपने आत्मा के साथ साक्षर होना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही असली संबंध है। बुद्ध के उपदेशों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूत किया और उन्हें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। गांव वाले ने बुद्ध का आभारी होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनका सांत्वना से संतुष्ट हृदय से धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध को गांव का समर्थन और सम्मान से यात्रा जारी रखने का आह्वान किया। बुद्ध ने गांव वालों के आभारी होकर उनके निकट बिताए गए समय में विभिन्न जीवन के मुद्दों पर उन्हें और बताया। उन्होंने सांसारिक दुखों के मूल कारणों पर चर्चा की और अंततः चित्त शांति और आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्मविशेष का महत्व बताया। गांव वालों ने बुद्ध के उपदेशों को आमंत्रित किया और उनके साथ एक शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लिया। गांव के लोग ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार किया और समृद्धि और समाज में सामंजस्य बढ़ाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने गांव से विदा लेते समय कहा, धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं सभी एक ही परिवार के हैं। हम सभी को मिलजुल कर एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज बनाने का कार्य करना चाहिए। गांव वाले बुद्ध की अद्वितीय उपदेशों के प्रति कृतज्ञ रहे और उनकी शिक्षाओं को अपने दिनचर्या में शामिल करके एक सशक्त और समृद्धि युक्त समाज की ओर कदम बढ़ाया। सत्य, हमेशा सत्य का पालन करें और जीवन में ईमानदारी से चलें। करुणा, दया और करुणा की भावना से दूसरों की मदद करें और उनके संग सहानुभूति करें। अपेक्षा छोड़ें, अधिकार और अपेक्षा से मुक्त होकर संगीतमय और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। अनित्यता का बोध, सब कुछ अनित्य है, इसलिए संगीतमय और सजीव भावना से जीवन का आनंद लें। आत्मसाक्षर, अपने आत्मा को समझें और उसकी प्राकृतिक शुद्धता को बनाए रखें। अपेक्षा रहित भलाई, अपेक्षा रहित भलाई का साधन करें और साधना के बाद उसे आत्मा की समृद्धि के लिए उपयोग करें। मित्रता, सभी के साथ मित्रता बनाए रखें और समृद्धि में सहयोग करें। शिक्षाओं का सामर्थ्य, अपने जीवन से निकले हुए शिक्षाओं का सामर्थ्य करें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। बुद्ध ने गांव वालों को अपने उपदेशों के साथ समर्थन करते हुए धन्यवाद दिया और आत्मविशेष के साथ शांति और सकारात्मकता का संदेश छोड़ा। उन्होंने गांव के लोगों को आत्म जागरूकता के माध्यम से सजीव और मौन साधना की प्रेरणा दी। बुद्ध की उपदेशों ने गांव को एक नए सोच और जीवन की दिशा में परिवर्तन कर दिया। गांव वाले ने वचनों का समर्थन किया और उनके अनुयायियों बनकर उन नए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे बुद्ध ने गांव की ओर से अपनी यात्रा जारी रखी, अन्य स्थानों में अपने उपदेशों को साझा करते हुए। उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार होता रहा और लोगों में समझदारी और